हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी के बारे में। हमने इसे बिहार राज्य विवरणी के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से लिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिहार भौगोलिक रूप से एक समुद्र तट रहित राज्य है। मतलब हुआ कि बिहार की सीमाओं को किसी भी तरफ से समुद्र टच नहीं करती है, मतलब बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह देश के पूर्वी भाग में स्थित है। यदि हम देश को इस तरह से इस 4 भाग में बांटते हैं तो इस इलाके में बिहार स्थित आएगा। इसके बाद अगला है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब राज्य का विस्तार जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। वही हम बात करते हैं अगला, क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार जो है वह देश के राज्यों में 12वां स्थान रखता है। मतलब हम यदि देखें तो बिहार से बड़े भारत में कुल 11 राज्य हैं और उन 11 राज्यों के बाद स्थान आता है बिहार का, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो गंगा नदी राज्य को 2 असमान भागों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के रूप में विभाजित करती हैं। यहाँ पर बराबर भागों में नहीं हो जाएगा, लगभग बराबर कर सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसे 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो गंगा नदी बांटती है। वहीं अगला पॉइंट को बात करें तो राज्य उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मतलब बिहार राज्य का उत्तरी सीमा जो है वह नेपाल से मिलती है, जो कि भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वहीं हम बात करते हैं राज्य की जलवायु की, तो राज्य की जलवायु जो है वह उपोष्ण जलवायु है। अगला पॉइंट देखें तो बिहार में मुख्य रूप से 4 मौसम पाए जाते हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और जाड़ा। तो बिहार में मुख्य रूप से कुल कितनी मौसम है? तो ये हो जाएगी 4 मौसम है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्य प्रशासनिक रूप से 9 प्रमंडल में विभाजित है, जैसे पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इन 9 प्रमंडलों में बिहार को विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें तो अगला है, राज्य में कुल 38 जिले, 101 अनुमंडल जिसे कि सब डिवीज़न भी कहा जाता है, और 534 सामुदायिक विकास प्रखंड जिसे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है वो स्थित है। वहीं बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो राज्य में 2 स्तरीय विधानमंडल है। एक है 75 सदस्यों वाला विधान परिषद और दूसरा है 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75, और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 हो जाएगी। अगला पॉइंट है, हाल में हुए बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2023 की जो जनसंख्या होगी, अनुमानित जनसंख्या है क्योंकि जनगणना हुआ नहीं है, तो यह हो जाएगी 13,07,25,310, जो कि 2011 की जनगणना के 10,40,99,452 से लगभग 25.6% अधिक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में बिहार की जनसंख्या में 25.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक प्रकार का अनुमानता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, 2001 से 2011 के दशक में यहाँ के दशकीय वृद्धि दर इसी अवधि में संपूर्ण भारत के 17.6% की तुलना में 25.1% थी। मतलब 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जनगणना हुआ था, मतलब पहली जनगणना 2011 के पहले जो हुई थी वो हुई थी 2001 में,
और उसके बाद हुई थी 2011 में। तो 2001 की तुलना में 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें संपूर्ण भारत में हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर 17.6 थी। वहीं बिहार की बात करें तो यह थी 25.1% थी, जो कि संपूर्ण भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला है दर्जे के लिहाज से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब हम यदि जनसंख्या के अनुसार राज्य की बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो हमने पीछे देखा था कि वह 12वां सबसे बड़ा राज्य होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना में विलंब होने के कारण हाल के वर्षों में जनसंख्या से संबंधित संपूर्ण भारत के हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में हाल के वर्षों के लिए जिन आंकड़ों का उपयोग किया गया है वे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा अनुमानित है। मतलब अभी 2011 के बाद आपको जो भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा अनुमान लगा करके बताया गया है, क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई भी जनगणना नहीं कराई गई है। बात करते हैं अगले पॉइंट की तो देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 2011 की जनगणना के 8.6% से बढ़कर 9.4% हो गया है। मतलब यदि देखा जाए कि 2011 की जब जनगणना हुआ था तो बिहार का जो जनसंख्या प्रतिशत था देश की आबादी में वह था 8.6%। वहीं अब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा जो अनुमानित आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार वह आंकड़ा बढ़ कर के हो गया है 9.4%। अगला पॉइंट की हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ कर के 1388 व्यक्ति पर किलोमीटर हो गया है। मतलब इसमें भी वृद्धि हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वह था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अब अनुमानित आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये हम लिंगानुपात की बात करें तो 2023 में 953 महिला प्रति 1000 पुरुष पर अनुमानित है, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह 918 था। तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये था हमारा बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बिहार राज्य के बारे में। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।